हेलो एवरीवन, मैं वंदना अपने चैनल में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। इस टॉपिक की काफ़ी दिनों से डिमांड थी, तो आई थॉट कि आज बनाया जाए। तो जैसे कि आप शब्दों से समझ सकते हैं, यह है नीच भंग राजयोग। इसमें होता क्या है? इसमें कोई ग्रह है, जनरली हमारी जो कुंडलियाँ होती हैं, कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है नीच का बैठ जाता है। तो सवाल उठता है, कभी कभी ये नीच जो ग्रह की नीचता कम हो जाती है, भंग हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसकी 6 कंडीशंस होती हैं, और भी हो सकती है, मुझे तो 6 पता है, वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। कि जिसमें ये नीचता होने के बावजूद भी कुछ आपको अच्छे राजा जैसे सुख दे देता है। कब दे देता है ये सब? ऐसा कब होता है? इसकी 6 कंडीशंस हैं। देखिए, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो भी मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। जो एक धारणा है कि कोई ग्रह नीच का है तो वो निष्ठा खो देगा और अच्छे इफेक्ट्स देने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति नीच का है वो नीच का ही रहेगा। मतलब कोई ग्रह नीच का तो वो अपना नीचत्व कम नहीं करता। बट हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं नीच भंग राजयोग। जब नीच भंग राजयोग बन जाता है, तब क्या होता है, वो ग्रह आपको राजा जैसा वैभव प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब होता कैसे समझो। जैसे कोई ग्रह है वो नीच का है, उसका अगर कुंडली के अकॉर्डिंग जो सर्कमस्टेंस है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग नीचता भंग हो गई है और राजयोग बन गया है, नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में वह ग्रह आपको उस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में आपको राजा जैसा सुख देगा। नीच भंग राजयोग, दोनों वर्ड का लोग देखो, नीच भंग राजयोग मतलब जो नीचता है वो उसमें कमी आ रही है, वो पूरी तरह नहीं छोड़ पाता है। जैसे किसी की चंद्रमा नीच का है और वहां पर उसने बना लिया है नीच भंग राजयोग। कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो चंद्रमा की दशा में जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्यों चंद्रमा नीच का है, डिप्रेशन, दुख, अनजाना भय, है ना, पैसों के लिए थोड़ी सी परेशानी, है ना, ये सब आपको मिलेगी। बट अगर राजयोग बना हुआ है तो आपको राजा जैसे वैभव भी मिलेगा, राजा जैसा वैभव भी मिलेगा। समझ में आई बात? तो जब नीच भंग राजयोग बनता है, तब आपको जो ग्रह नीच का है उसके एट्रीब्यूट्स को भी सहन करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट किंग सॉर्ट अथॉरिटी। अब राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब क्या? राजा जैसा पावर। राजा के पास क्या होता है? पैसा होता है, लग्जरी होती है, उसकी हर बात हर लोग सुनते हैं, है ना, उसे मान सम्मान मिलता है। पर ये मत कहिएगा कि राजा हमेशा सुखी होता है। राजा के पास भी दुख हैं, राजा के पास भी अपनी समस्याएं हैं, राजा उन सब चीज़ों से भी परेशान होता है। ठीक है, तो राजयोग का निर्माण होगा, आपको लग्जरी मिलेगी, आपको गेंस मिलेंगे, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप छा जाओगे, आपको लोग ऊंचा लेवल पे देखेंगे। ये सारी चीज़ें घटित होती है यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना है। ठीक है, अब हम आते हैं कैसे कैसे ये नीच भंग राजयोग बनता है। पहली कंडीशन देखते हैं। मान लो कोई ग्रह है वो नीच का है, जैसे कि मकर राशि के अंदर गुरु नीच का है। अब मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि की जो दृष्टि होती है 3, 7, 10, किसी भी तरह से ये शनि की दृष्टि उस नीच के गुरु पे पड़ गई तो क्या होगा? नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया। मैं रिपीट कर रही हूँ। मान लो कोई कुंडली है, वो मकर राशि में गुरु बैठे हुए हैं, मतलब मकर राशि में गुरु नीच के हैं। अब मकर राशि का स्वामी जो है शनि, शनि की दृष्टि किसी भी तरह उस नीच के गुरु पे पड़ जाती है तो बन जाएगा आपका नीच भंग राजयोग। इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को ये नीच के गुरु की दशा आ रही है ना, अंतरदशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो राजा जैसा सुख प्राप्त होगा। क्लियर?
सेकंड कंडीशन, अगर किसी की कुंडली में एक नीच का ग्रह और एक उच्च का ग्रह साथ साथ बैठे हैं, ये कंडीशन सभी को बताया, जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के हैं और बुध कन्या राशि में उच्च के हैं, साथ साथ बैठे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर भी बन गया नीच भंग राजयोग। तो ऐसी कंडीशन में जब शुक्र की महादशा आएगी, नीच के शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा कुछ भी आती है तो आपको मिलेंगे राजा जैसे सुख। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन में, अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह है नीच का बैठा हुआ है और उसी ग्रह का स्वामी उच्च का होकर बैठ गया कहीं पर भी, तो भी नीच भंग हो गया। तो कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है नीच का, और वहीं जिस राशि में वो नीच का होकर बैठा है, जैसे मंगल कर्क राशि में नीच के बैठे हुए, पर वहाँ का जो लॉर्ड है, वहाँ की जो राशि चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा कहीं उच्च का होकर बैठ जाएगा तो भी आपका नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथी कंडीशन, मान लो कोई नीच का ग्रह है, उस पर किसी नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो भी नीच भंग हो जाएगा। जैसे मान लो मंगल नीच का है, ठीक है, मंगल नीच का, उस पर कोई भी नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मतलब नीच के चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, नीच के शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भी नीच भंग हो जाएगा, है ना। अब सातवीं दृष्टि मत समझ लेना, 3, 7, 10, है ना, कोई भी दृष्टि हो सकती है, 5, 7 में, डिपेंडिंग ऑन द प्लेनेट। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवी कंडीशन, अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, ये बहुत सिंपल है, कोई ग्रह नीच का बैठा है और उसका स्वामी केंद्र में बैठ गया, मान लो किसी का मंगल नीच का है कर्क राशि में मंगल नीच का हो गया, अब चंद्रमा किसी भी कंडीशन में किसी भी राशि में जाकर केंद्र में बैठ गया तो भी नीच भंग हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं लास्ट कंडीशन पे, लास्ट कंडीशन ये है कि कोई ग्रह नीच का है, हम देखेंगे, अभी एग्जाम्पल से समझ लो, हमारा चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, अब हमको देखना है कि चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि में होता है और चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। अब इन दोनों में से कोई एक भी केंद्र में बैठ गया तो भी नीच भंग हो जाएगा। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई ग्रह नीच का है तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो नीच का ग्रह नीच का किस राशि में होता है और उच्च का किस राशि में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे कि नीच का है तो उसका राशि स्वामी हो गया मंगल, उच्च का है वृषभ राशि में उसका स्वामी हो गया शुक्र का, है ना। तो उसको हम स्टडी करके देखेंगे कि आयदर मंगल हो या शुक्र हो, अगर केंद्र में बैठ गया तो क्या होगा, आपका नीच भंग हो गया। और मैं बताएं नीच भंग होने से क्या होता है, ग्रह नीचत्व नहीं खोता है, निष्ठा वाले गुण आपको दिखेंगे, एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, निष्ठापूर्ण हरकतें दिखेंगी, निष्ठा वाले घटनाएं आपको दिखेंगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंद्रमा अगर नीच का है, मेंटल डिप्रेशन, चिंताएं, पैसे से लगी हुई उलझने, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चंद्रमा की महादशा में। तो आपको चंद्रमा वाली जो घटनाएं होती हैं, कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो जो गुण होते हैं, दुख है, परेशानी है, मानसिक चिंता है, अपनी माता से कष्ट है, मायके से कष्ट है, मानसिक चिंता है, बच्चों से कष्ट है, ये सब मिलेगा। लेकिन अगर राजयोग का निर्माण हुआ तो राजा जैसी स्थिति भी उत्पन्न होगी, आपको राजा जैसा सुख मिलेगा, आपकी जो भी वास्तविक स्थिति उससे आप ऊपर अपने आप को महसूस करेंगे, आपके पास पावर्स रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास इज्जत रहेगी, आपको लोग मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपको एक अथॉरिटी का अनुभव होगा। तो ये थी संक्षिप्त में जानकारी। अगर नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो चेक कीजिए, मुझे बताइए,
और कोई डाउट है तो ज़रूर फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर है 9974350211। इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके सवालों का उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।